हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं राजीव सुमन मिशन मैथ कोचिंग से। कल एक गोपाल नाम का लड़का क्वेश्चन कमेंट किए थे कि 250 का 5% क्या होगा। देखिए 250 का 5% क्या होगा। 250 का मतलब गुना 5%, प्रतिशत मतलब बटा में 100। देखिए इधर 0 से 0 खत्म। अब यहाँ 5 दूना 10 काटिएगा, काटने पर भी आंसर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा। काटने पर भाग दीजिएगा, आंसर मिलेगा। लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा ये शॉर्टकट में थोड़ा सा निकाल लेना है। 250 25 पचे 125 125 बटा 10। अब देखिए 10 एक पर एक शून्य, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव। आपका आंसर हो गया। आप बनाए होंगे, हमें पता है कि आपने यह क्वेश्चन जरूर बनाया होगा, सोल्व किया होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हुई होगी। आंसर में दिया होगा 12.50, आंसर में आपका दिया होगा 12.50 दिया होगा। दशमलव के बाद अगर कोई शून्य है, शून्य के बाद अगर कोई अंक न हो तो शून्य का वैल्यू नहीं होता है। 12.50 12.5 के बराबर ही है। अतः आपका ये आंसर सही है और ये भी सही है। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। 50 का कितना मतलब कितना प्रतिशत 40 होगा। प्रतिशत मालूम नहीं है, मान लेते हैं x प्रतिशत। 50 का x प्रतिशत 40 होगा, तो 50 का मतलब गुना x बटा 100 बराबर 40। 50 के 50 50 गुना 100, x बराबर 40 इंटू 2 इक्वल टू 80, अर्थात 50 का 80% 40 होगा। देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, इसको देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह अपनी आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। देखिए प्रतिशत में कोई भी चीज पूरा 100 होता है। किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में हम लेंगे, किसी भी चीज को प्रतिशत में हमें लेना होगा तो पूरा वह 100 होता है प्रतिशत में। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। देखिए इधर बचाता है, इधर खर्च करता है। खर्च 25% वह बचाता है, तो प्रतिशत में पूरा होता है 100। 75% वह खर्च करता है। लेकिन क्वेश्चन में केवल बचाता ही है दिया हुआ है, खर्च की चर्चा हुई नहीं है, इसीलिए खर्च की हमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखिए 25% बचाता है, 25% में वह 75 रुपया बचाता है। देखिए प्रतिशत में वह 25 बचाता है, प्रतिशत में 25 बचाता है, रुपया में 75 बचाता है। कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है 25% 75 रुपया के बराबर है। इसका जो 25% है 75 रुपया के बराबर है, तो 25% बराबर 75 रुपया, तो 25% बराबर 75 रुपया। तो हमको निकालना है उसकी आय क्या है। उसकी आय, कोई भी चीज अपने आप में प्रतिशत में 100 होता है, तो हमें 100% निकालना है। तो 25% बराबर 75 रुपया। 1% अगर कम है, 25% 1% कम, तो कम में यहाँ भाग देना है, ज्यादा में गुना। कम में हमेशा याद रखना है, कम में भाग और ज्यादा में गुना। 75/25। अब हमको निकालना है 100%। अब उसकी आय निकालना है, 100% निकालना है। 100% बराबर क्या होगा, 25 75/25 गुने 100, तो 25 चौका 100, 75 गुना 150 300, 75 चौका 300, आपका आंसर हो जाएगा। इसकी आय होगी 300 रुपया। देखिए इस क्वेश्चन को, राम ने इतिहास में 75 अंक में 60 अंक प्राप्त किया, तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। वह 75 अंक में 60 प्राप्त किया। इतिहास का एग्जाम हुआ जिसमें वह 75 अंक का एग्जाम था, उसमें उसको 60 मिला। तो प्रतिशत निकालना है, कितने अंक प्राप्त किया। प्राप्त अंक का प्रतिशत निकालना है। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखना है और टोटल को नीचे में डालना है। अब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में दिया नहीं है, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 और दिया रहे तो बटा 100। देखिए अभी कट जाएगा, 0 से 0। यहाँ देखिए 75 में 60 प्राप्त, 75 में प्राप्त किया था, 75 में 60,
प्राप्त किया 60, टोटल 75, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 20 दूना 20 तिहाई 60, आपका हो गया 20 इंटू 4 बराबर 20 चौक 80, वह 80% अंक प्राप्त किया। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ, एक गांव की आबादी 2005 में 1600 थी। एक गांव है, कोई गांव होगा जिसकी आबादी 2005 में 1600 थी, 2006 में बढ़कर वह 1640 हो गई। आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत, पूछ रहा है कि आबादी जो था 2005 में 1600 था और 2006 में 1640 हो गया। वृद्धि प्रतिशत आपको पूछ रहा है कि वृद्धि प्रतिशत बताइए, इसका वृद्धि प्रतिशत आबादी का क्या होगा? तो वृद्धि कितना होगा? पहले 1600 था, अब हो गया 1640, 40 बढ़ गया। पहले आदमी 1600 आदमी था, अब 1640 आदमी हो गया, 40 आदमी तो बढ़ गया। कितना में 40 बढ़ा? 1600 में 40 बढ़ गया। इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100, 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, 40 बार में खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, यही आपका हो गया आंसर। 5 को 2 से भाग देंगे 2.5, 2.5% की आबादी में वृद्धि हो गई। देखिए नरेश की मासिक आय 300 रुपया है, उसकी मासिक आय में 60 रुपये की वृद्धि कर दी गई। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है? उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वृद्धि के बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। 60 रुपया उसका बढ़ गया, कितना में बढ़ा? उसका मासिक आय 300 था, 300 में उसका 60 बढ़ गया, 60/300 गुना 100। देखिए 6 पचे 30, 5 बार में खत्म, 5 दूना 10, 20 बार में खत्म, 20% की उसकी आय में वृद्धि हो गई। ये हो गया आपका आंसर। एक आदमी अपनी मासिक आय का 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है। बताएं कि उसकी मासिक आय कितना है। एक आदमी क्या करता है? कुछ रुपया बचाता है, कुछ खर्च करता है। चलिए पहले लिख लिया जाए, बचत, खर्च। एक आदमी अपनी मासिक आय का 84% खर्च करता है, वह 84%। प्रतिशत में पूरा टोटल होता है, बताए हैं, फिर बता रहे हैं। प्रतिशत में टोटल पूरा होता है 100। 100% का मतलब होता है पूरा। 100%, 100 में से अगर हम 84 को घटाते हैं तो आपका बच जाता है 16। देखिए इधर, अगर कोई आदमी अपनी आय का 84% खर्च करता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी आय का 16% बचाता है। इसका मतलब है वह अपनी आय का 16% बचाता है। इसमें कह रहा है खर्च कर 240 रुपया बचाता है, तो बचाता है वह 240 रुपया। बचत 16%, प्रतिशत में पूरा बचा रहा है 16 और रुपया बचा रहा है 240। कहने का मतलब अर्थ है कि 16% बराबर 240 रुपया है। यहाँ लिखते हैं 16% बराबर 240। अब हमको निकालना कितना है? 100% निकालना है। उसकी मासिक आय कह रहा है, तो कोई आदमी कमाता है पूरा, अपना पूरा उसकी जो कमाई होगी वो 100% में होगी। 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करना है हमको? इसको ऊपर में, इसको नीचे में ले जाइए। 16 गुने 100, अब काट दीजिए। 8 से 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 30, 2 से 15 बार में कट गया। आपका आंसर हो गया 15 गुना 100 बराबर 1500, अर्थात उसका मासिक आय जो होगा 1500 रुपया होगा। वह 1500 रुपया महीना में कमाता होगा और वह 240 रुपया खर्च बचाता है। जो बच गया उसमें से निकाल घटा देंगे, वह उतना खर्च कर देता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। एक विद्यालय में लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र हैं तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? एक विद्यालय में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल है। बी से बॉय, जी से गर्ल, 5:2 के अनुपात में है। 5:2 के अनुपात में है। देखिए बात की
कह रहा है कि यदि विद्यालय में 700 छात्र है, टोटल लड़की और लड़का मिलाकर के 7 है, लड़का है विद्यालय में अनुपात 5 और लड़की है अनुपात 2, तो अनुपात में कुल कितना, सबसे पहले हमको निकालना है अनुपात में कुल कितना है। कुल अनुपात में 5 और 2 7, अनुपात में कुल विद्यार्थी की संख्या विद्यालय में 7 है और ऐसे विद्यार्थी की संख्या 700 है कुल, तो अनुपात कहने का मतलब हुआ अनुपात 7 बराबर 7 है। अनुपात में टोटल कितना 7 और ऐसे टोटल कितना 700, तो अनुपात 7 बराबर 700, अनुपात 1 बराबर क्या होगा, अनुपात 1 बराबर 7 से इसको काटेंगे, देखिए 700 बटे 7, देखिए अनुपात 7 का मतलब 7 बराबर 700 है, अनुपात 7 से कम है अनुपात 1, जब भी कम रहे तो भाग करना है, जब भी ज्यादा करना रहता है तो गुना करना होता है। देखिए 7 से 100 बार में खत्म, चलिए हो गया आपका अनुपात 1 का मान कितना 100। अब यहाँ देख लीजिए, अब अनुपात 1 का मान 100, लड़का कितना है अनुपात 5 है, अनुपात 5 है तो 100 पचे 500 लड़का होगा। एक अनुपात 1 के मान 100 तो अनुपात 5 के मान 500, अनुपात 1 के मान 100 तो अनुपात 2 के मान 200। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, लड़का का प्रतिशत निकालना है। तो कुल विद्यार्थी तो हमारा 700 है और लड़का उसमें कितना है 500 है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको हमें ऊपर में लिखना है और कुल को नीचे में टोटल को लिखना है। 700 टोटल में दे दिए और गुना 100% आपका निकल जाएगा, इसको काट देना है। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब देखिए 100 पचे 500 बटे 7, यही हो गया आपका प्रतिशत 500 बटे 7%। विद्यालय में 500 बटे 7% लड़कों की संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, वह धन ज्ञात करे जिसका 15% 150 रुपया। धन के बारे में मालूम नहीं वह धन क्या है, तो मान लेते हैं धन होगा x, इसका कितना x का, वह धन ज्ञात करे जिसका, इसका x हम माने हैं धन x माने हैं, तो इसका 15%, वह धन ज्ञात करे जिसका 15% 150 है, तो वह धन मान लिए हम x है धन, इसका 15% कितना है 150 है। प्रतिशत का मतलब बटा में 100% हटा दिए, यहाँ बटा में 100 दे दिए। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट 15 के 15 15 दाई के 150 खत्म। अब बच गया इधर x बराबर 10 गुने नीचे से इधर बराबर की, जब भी नीचा से अगर बराबर के इधर नीचे में है बराबर के उधर ले जाना है, ऊपर में जाएगा तो गुना होगा। 10 गुना 100 नीचे से ऊपर गया बराबर 1000। वह जो धन वह धन की जिस बात की जा रही थी, जिस धन के बारे में, वह धन है 1000, यही 1000 का 15% 150 होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।